हज या उम्रे के मुक़द्दस सफ़र का इरादा है तो यकीनन इस अजीम इबादत को सही तरीके से अदा करने की मुकम्मल तैयारी भी की होगी। आइए चंद आसान सवालों का जवाब देकर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लें। अगर किसी सवाल का जवाब गलत हुआ तो आपका सारा उम्रा और हज ख़तरे में पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपका इस्लामी इल्म परखेंगे। हमारा हज उम्रा क्विज़ चैलेंज नंबर 1 कबूल करें और देखें कि आप कितने सवालों के जवाब सही दे पा रहे हैं। एक भी गलत जवाब आपको दोबारा ये क्विज़ देने पर मजबूर कर देगा। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल इल्म का ख़जाना। आज का क्विज़ उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए है जो अल्लाह के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने इस्लामी इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं। 10 आसान सवालों का जवाब देकर चैलेंज नंबर 1 को क्रॉस कर लीजिए। इस लिंक में जाकर अपना क्विज़ खुद से भी ओपन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में सवालों का जवाब देकर अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, हज के महीने कौन से हैं? रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज्जा के 10 दिन, शव्वाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज्जा के 10 दिन, शव्वाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज्जा या ज़िलहज्जा और ज़िलक़दा। सही जवाब है हज के महीने शव्वाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। शव्वाल से हज के महीने शुरू होने का हासिल ये है कि इससे पहले हज का एहराम बांधना जायज़ नहीं। बाज़ आइमा के नज़दीक तो शव्वाल से कबल बांधे गए एहराम से हज की अदायगी ही नहीं हो सकती। ताहम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस एहराम में हज तो अदा हो जाएगा मगर मकरूह होगा। लिहाजा ये दुरुस्त है कि हज के मनासिक सिर्फ ज़िलहज्जा ही में अदा किए जाएं। सवाल नंबर 2, एहराम हज और उम्रा के लिए फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है या नफिल है? सही जवाब है एहराम हज और उम्रा के लिए फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 3, एहराम की 2 रकातें फ़र्ज़ है, वाजिब है, नफिल है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है नफिल है। सवाल नंबर 4, अगर मकरूह वक्त हो तो एहराम के नफिल पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है? मकरूह वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए या मकरूह वक्त कोई नहीं होता? सही जवाब है पढ़ना ज़रूरी नहीं। वाज़े रहे एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर नफिल नमाज पढ़ने का मौका ना मिले या मकरूह वक्त हो या किसी और उज़र की बिना पर ना पढ़ सकें तो नफिल नमाज पढ़े बग़ैर भी एहराम बांधना जायज़ है, उम्रा अदा हो जाएगा। सवाल नंबर 5, एहराम इनमें से किन अमाल का नाम है? एहराम का लिबास और नीयत, एहराम का लिबास, नीयत और तलबिया, एहराम का लिबास, नफिल और तलबिया या एहराम का लिबास, नफिल और नीयत? सही जवाब है एहराम का लिबास, नीयत और तलबिया। वाज़े रहे अरबी लुग़त में एहराम के मायने है बेहुरमती ना करना या इसके मायने अपने ऊपर किसी चीज़ का हराम कर लेना है। बस एहराम के शरई मायने ये हुए कि कुछ चीज़ें जो एहराम से पहले हलाल और मुबाह थीं, मसलन सिले हुए कपड़े पहनना पहले हलाल था और खुशबू लगाना, हजामत बनाना वगैरह जायज़ था। नियत और तलबिया के साथ हालत एहराम में आने के बाद इन चीज़ों को अपने ऊपर लाजमी तौर पर ममनू और हराम करार दे लेना। सवाल नंबर 6, अगर तलबिया याद ना हो और ना ही कोई पढ़ाने वाला हो तो तलबिया के बगैर एहराम नहीं होगा? तलबिया ज़रूरी नहीं है। तलबिया के मुतबादिल कोई ज़िक्र या तस्बीह पढ़ ले जैसे कलमा तैयबा वगैरह, या तलबिया या मुतबादिल ज़िक्र ज़रूरी नहीं। सही जवाब है तलबिया के मुतबादिल कोई ज़िक्र या तस्बीह पढ़ ले
जैसे कलमे तैयबा वगैरह। सवाल नंबर 7, हज के कितने फ़राइज़ और कितने वाजिबात हैं? 3 फ़राइज़ 4 वाजिबात, 2 फ़राइज़ 6 वाजिबात, 3 फ़राइज़ 6 वाजिबात या 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात? सही जवाब है हज के 3 फ़राइज़ और 6 वाजिबात हैं। वाज़ेह रहे हज में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 वकूफ़ अरफ़ात और नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। जबकि हज के 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ के वक्त ठहरना, नंबर 2 रमी जमरात करना, नंबर 3 हलक या कसर करना, नंबर 4 सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, नंबर 5 आफाकी यानी मीकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़ विदा अदा करना और नंबर 6 हजे किरान और हजे तमत्तो करने वाले के लिए दमे शुक्र यानी कुर्बानी करना। सवाल नंबर 8, मनासिके हज में सबसे पहला अहम काम कौन सा है? इस्तलाम, वकूफ़ अरफा, तवाफ़ खाने काबा या एहराम? सही जवाब है एहराम सबसे पहला काम है। सवाल नंबर 9, हजे तमत्तो करने वाला हज का एहराम कहाँ से बांधेगा? मस्जिद आयशा से, मुकाम हिल से, हुदूद हरम में कहीं से भी या मीकात के बाहर कहीं से भी? सही जवाब है हुदूद हरम में कहीं से भी। वाज़ेह रहे हज तमत्तो करने वाला अगर उम्रा करने के बाद मक्का में ही हो तो ऐसी सूरत में इसके लिए हज के एहराम की जगह हरम है, यानी हरम में किसी भी जगह से एहराम बांध सकता है। उसको मस्जिद आयशा जाने की या मीकात पे जाने की ज़रूरत नहीं। पिछले सालों की क्विज़ सीरीज़ की मुकम्मल प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मौजूद है। आई बटन, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। सवाल नंबर 10, ख़वातीन के लिए ज़ोर से ऊंची आवाज़ में तलबिया पढ़ना कैसा है? लाजिम है, अख्तियारी है, वाजिब है या ममनू है? सही जवाब है ममनू है। ख़वातीन को धीमी और हल्की आवाज़ से तलबिया पुकारना चाहिए। ये था आपका हज उम्रा क्विज़ का पहला चैलेंज। अगर आपका स्कोर 100% है तो मुबारक हो, आप अपने सफ़र के लिए बेहतरीन इल्मी तैयारी रखते हैं। और अगर आपका कोई जवाब गलत हुआ है तो घबराइए मत, इल्म की तलाश एक मुसलसल सफ़र है। एक आखिरी बात, अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो उम्रा का इरादा रखते हैं। इसी तरह की अगली इस्लामी क्विज़ और बहुत सारी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।